कराएं, उससे मुक्ति दिलाएं। आपको याद होगा कि 49 दिन की सरकार में हमने बिजली और पानी के दाम सस्ते किए थे, बिजली के दाम सस्ते किए थे और पानी के दाम मुफ्त किए थे। 49 दिन के बाद हम जिस मुकाम पर बिजली और पानी के बिलों की स्थिति को छोड़ के गए थे, हमको ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति, जो भी व्यवस्था इस प्रशासन को संभालेगी, वो दिल्ली के लोगों के इस दर्द को समझेगी और उन्हें महंगे बिलों से मुक्ति दिलाने के उस अभियान को समर्थन देगी, उसका साथ देगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ऐसा नहीं हुआ। आने वाले व्यवस्थाओं ने, वो चाहे कांग्रेस की उस वक्त की रही हो या बाद में एलजी साहब के माध्यम से बीजेपी का शासन रहा हो, दोनों ने बिजली के बिल कम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पानी सस्ता देने में, पानी मुफ्त देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दिल्ली की जनता ने पिछले एक साल में जो दिक्कतें उठाई, उसको, बिजली और पानी के बिलों को संबंधित, उसको हम आज निजात दिलाने का ऐलान कर रहे हैं। पहले मैं बिजली के बारे में बात करता हूं। बिजली में हम लोगों ने वादा किया था कि हम बिजली के दाम आधे करेंगे। आज दिल्ली सरकार ने फिर से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। और जो परिवार 400 यूनिट से कम बिजली खर्च कर रहे हैं, उनको 1 मार्च से इसका फायदा मिलने लगेगा। अभी 400 यूनिट से जो ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि जो 401 यूनिट खर्च करेंगे, उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी दिल्ली वासियों से ये ऐलान करते हुए कि दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए जा रहे हैं, ये भी अपील है कि बिजली थोड़ा कैफियत से खर्च करें, ताकि 400 यूनिट से कम आपका बिजली का बिल रहे और आपको आधे दाम पे बिजली मिल सके। इसका फायदा दिल्ली के 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिलने वाला है। हमने सारे फैक्ट्स देखे, सारे फैक्ट्स चेक किए हैं। 400 यूनिट से कम में दिल्ली के 90% कंज्यूमर्स आ रहे हैं। इनकी संख्या है 36,06,428। मैं रिपीट कर देता हूं, 36,06,428 फैमिलीज को दिल्ली की अब ये फायदा मिलने वाला है कि बिजली के दाम उनके आधे हो जाएंगे 1 मार्च से। 36,06,428 36,06,428 फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा। और जो कुल परिवारों के हिसाब से देखें तो 90% परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है। अगले 1 महीने के लिए, जैसे मैंने कहा, 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए इस पर जो खर्च आएगा, इसको दाम आधे करने पर, वो 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और ये सब्सिडी, 1 महीने में, और ये सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी तब तक जब तक कि सीएजी का ऑडिट नहीं हो जाता। और हमें पूरी उम्मीद है कि सीएजी का ऑडिट जल्द से जल्द पूरा होगा। आज खुद चीफ मिनिस्टर साहब मिलके आए हैं सीएजी से। उन्होंने उनको भरोसा जताया कि सरकार पूरा सहयोग देगी, पूरी कोशिश करेगी कि जितना जल्दी से जल्दी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बाकी रह गए हैं सीएजी को मिलने, वो भी मिल जाएं। अभी जैसा मैंने कहा, अगले 1 महीने के लिए 70 करोड़ रुपए रहेगी, लेकिन उससे आगे, यानी कि 1 अप्रैल के आगे के लिए पूरे, क्योंकि अगले बजट में उसका एलोकेशन होगा, इसलिए जो एस्टिमेट है उसका 1427 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। 1427 करोड़ रुपए का। उस बीच में हमें पूरी उम्मीद है कि सीएजी ऑडिट उससे पहले पूरा हो जाएगा। तो ये बिजली का था। अगर कुल मिला के कहें तो दिल्ली के 90% परिवारों को 1 मार्च से 50% दाम पर बिजली मिलने लगेगी। ये एक ऐलान आज सरकार ने किया, एक फैसला बड़ा सरकार ने किया है दिल्ली के लोगों को राहत देने का। दूसरा बड़ा फैसला पानी से संबंधित है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो जो कहा था वो किया था, और आज फिर हमने जो वादा किया था हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें दिल्ली में 20,000 लीटर तक जो परिवार पानी इस्तेमाल करते हैं, 20,000 लीटर तक का जो पानी इस्तेमाल करने वाले परिवार हैं, उनके पानी और सीवर के चार्जेस सरकार माफ करने का ऐलान कर रही है। इसका फायदा
पिछली बार भी हमने दिया था दिल्ली की जनता को। 49 दिन की जब सरकार बनी थी तो उस वक्त लगभग 13,31,000 लोगों को तब इसका फायदा मिला था, परिवारों को 13,31,000 परिवारों को तब इसका फायदा मिला था। इस बार हम अज्यूम करके चल रहे हैं, कुछ मीटर कनेक्शंस बढ़े भी हैं, उतने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लगभग 18 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। और 1 मार्च से दिल्ली में 20,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों को पानी और सीवर के चार्जेस माफ हो जाएंगे, उनको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। 1 महीने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 20 करोड़ रुपए, हाँ 1 मार्च से फैसला लागू होगा और इसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी ये जारी रहेगी और उसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। पिछले साल जब हम सब्सिडी दे रहे थे तो हमने कैलकुलेशंस की थी और उसके जो रिजल्ट आए, 31 करोड़ रुपए का खर्चा आया था पिछले साल 1 क्वार्टर में। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें और लगभग 13.5 लाख फैमिलीज को फायदा मिला था, तो करीब 125 करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए। 250 करोड़ मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं इस बीच में खर्च होगा, लेकिन इससे दिल्ली की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, दिल्ली के एक बहुत बड़े तबके को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा, मुफ्त पे उपलब्ध कराया जा सकेगा। और ये एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो बिजली पानी 49 दिन में 31 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 1 क्वार्टर में पानी की सब्सिडी पर। और अगर उसको हम चारों क्वार्टर्स के हिसाब से देखें, रफली कैलकुलेट करके, तो 125 करोड़ होना चाहिए था 1 साल में। मैं अज्यूम करता हूं कि उतना ही होगा, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी अगर बहुत एस्केलेट भी हुआ तो 250 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जाने वाला है। एक चीज और मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा था इस दिशा में, पानी को लेके, कि इसका फायदा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को भी मिलेगा, विशेषकर जैसे द्वारका में, रोहिणी में, इवन पटपड़गंज में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उसमें रहने वाले लोगों को भी पानी की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। पूरी दिल्ली में जहां जहां भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनको सबको इसका फायदा मिलेगा। ये जो आपने फैमिलीज बताई है पानी में कि पिछली बार 13,31,000, इस बार 18 लाख हो जाएगा, ये परसेंटेज जैसे आपने बिजली में बताया है, पानी में कितनी परसेंटेज? पानी में कुल कंज्यूमर्स का परसेंटेज तो मेरे पास नहीं है, वो कैलकुलेट करके देते हैं। मीटर जिनके पास मीटर कनेक्शन है, जहां नहीं पड़ी है वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिल्ली जल बोर्ड काम कर ही रहा है और आगे करेंगे, लेकिन जिन जिन के पास में है वहां के लिए तो ये फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। टैंकर माफिया एक रोड मैप तैयार हुआ, मनीष जी, टैंकर माफिया रोड मैप तैयार हुआ। हाँ, वो अलग से कहेंगे, लेकिन आज क्योंकि एक बड़ा फैसला दिल्ली की कैबिनेट ने लिया है इसको सब्सिडी को लेके, दिल्ली में बिजली और पानी सस्ता करने को लेके, उससे संबंधित बात करें। मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा में कि 4,350 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो बोझ पड़ेगा, ये इसका कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? नहीं, ये तो इस फाइनेंशियल ईयर में है, उसको रिवाइज करेंगे, उसको नहीं, इसका रिवाइज एस्टिमेट तैयार करेंगे उसके लिए। बढ़ाने की बात कर रही है, टाइम लिमिट है कि कब तक ये राहत लोगों को मिलेगी? किस चीज की? ये बिजली और पानी बता तो 1 मार्च से 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पानी के मीटर नहीं लगे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या? उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके घर मीटर भी लगवाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि और भी मीटर लगवाएंगे। चलता है तो क्या वो मीटर बदले जाएंगे, क्या होगा उनके लिए? और मार्केट में तरह तरह के मीटर्स हैं, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी मीटर है। किसी का मीटर अगर तेज चल रहा है और उसको लगता है तो वो हमें बता सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक हेल्पलाइन है 1916। अगर मीटर से संबंधित, पीने के पानी से संबंधित, गंदा पानी आने से संबंधित, सीवर ओवरफ्लो से संबंधित लोगों की कोई भी शिकायत है तो हम लोगों ने जो अभी हेल्पलाइन शुरू की है 1916, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो इसकी अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे उसकी तुरंत। एक एक करके पानी के लिए जो है दिल्ली ज्यादातर हरियाणा पे आश्रित है,
और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली हमारे ऊपर निर्भर ना रहे पानी के लिए, और अब समर सीजन आ रहा है तो ये जो है पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? मतलब मुफ्त देने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन पानी आए भी, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है। और अभी तो एक द्वारका प्लांट का भी उद्घाटन करना है। मनीष आप बवाना गए थे, वहाँ 2 बच्चे डूबे हैं, उसके बारे में क्या हुआ है और क्या करेंगे? और उस वो बहुत कितना असर पड़ेगा? वो बहुत दुखद घटना है। एक परिवार, 2 परिवारों के बच्चे वहाँ, उनकी मोटरसाइकिल नहर के किनारे पाई गई थी और वहां से बार बार शिकायत आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा है वो बच्चे कहाँ गए, और ऐसी उम्मीद गोताखोर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कल से, पर पानी में ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसलिए कुछ घंटे के लिए पानी की सप्लाई हमने बंद कराई थी वहां, और उसका असर पड़ेगा। उसका असर शायद दिल्ली के कुछ हिस्सों पे कल सुबह पानी की सप्लाई पे पड़ सकता है, लेकिन ये एक कड़ा फैसला था। एक तरफ दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई पे फैसला पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ 2 परिवारों के बच्चे, उनके अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ हुई है तो उनके शव ढूंढने में मदद करना भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मनीष जी, करीब 1700 करोड़ रुपए का टोटल खर्च इस पे आ रहा है। क्या कोई फंड से, कहाँ से ये पैसा आप लोग एलोकेट कर रहे हैं, वो एक बार थोड़ा वो सारा बजट में क्लियर करेंगे जब बजट में। मनीष जी, इसके लिए आप वैट कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यापारी के मन में ये बात आ रही है कि आप कलेक्शन कैसे बढ़ाएंगे, क्या रेट बढ़ाएंगे या किस तरह से? व्यापारियों को तो हम पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं। ये जो लोग लाइन चला रहे हैं उनके माध्यम, उनको भी मैं कह दूं कि जब वो रेड डालते हैं, पिछले करीब पिछले 8-9 महीने के शासन में हर हफ्ते 40 से 50-60 रेड डाली गई, और उस दौरान जो कलेक्शन है वो बहुत नीचे गया। जैसा कि मैंने बताया, 4500 करोड़ के पिछले वर्षों उसकी तुलना में नीचे जा रहा है कलेक्शन। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने उस वक्त 0 रेट पॉलिसी अपनाई थी, और उसका फायदा ये हुआ, व्यापारियों को गले लगाया था और उनको कहा था भरोसा करके कि दिल्ली का व्यापारी चोर नहीं है, सरकार ऐसा मानती है। उसकी बदौलत जब काम करना शुरू किया तो दिल्ली के ही व्यापारियों ने 1000 करोड़ रुपए टैक्स ईमानदारी से अधिक दिया था। तो ये जैसे जैसे व्यापारियों के अंदर भरोसा जगेगा कि गले लगाने वाली सरकार है, वैसे वैसे वो ईमानदारी से टैक्स देंगे, उनको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और वहां से उनको मुक्ति मिलेगी तो टैक्स तो बढ़ेगा। एक प्रश्न सर, अगर डेटा अगर आप शेयर कर पाए, 700 लीटर तक अगर आप सब्सिडी ना दें तो कितना दिल्ली वालों को देना पड़ता था, महीने का या 2 महीने का? 700 लीटर तक अगर सब्सिडी हमारा पर डे अगर हमारे यूसेज महीने का 20,000 लीटर है। मैंने बताया ना, पिछली बार जो था, पिछली बार 31 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में सरकार ने पी लिया। वो तो जरूरी थोड़ी है। अगर आगे डीआरसी रेट बढ़ाती है, अगर आगे डीआरसी रेट बढ़ाती है जैसी खबरें आ रही हैं, तो तब भी क्या ये कंटिन्यू होगा? वो तो मैंने कहा कि ये तो सीएजी के ऑडिट तक जारी रहेगा। नहीं, बात आ रही है कि डीआरसी बीच में बढ़ा सकती है। नहीं तो, लेकिन ये तो हमारे जो सब्सिडी है, ये तो सीएजी ऑडिट तक जारी रहेगा। मनीष जी